तो जो भीष्म पितामह थे उन्होंने कहा कि आखिर हमको इतनी बड़ी सजा क्यों? भाई सजा क्या, वहां महाभारत का युद्ध हुआ, बहुत लोग मारे गए, उसमें लाखों करोड़ों आदमी काट दिए गए, लेकिन जो मारा गया तुरंत जैसे मारे सब टिकट वगैरह काट दिया है ना, तो तलवार से मारे या भाला भोंके या जैसे मारे, लेकिन 5 मिनट के कहा खत्म। महाराज भीष्म पितामह को 6 महीना तक सब सजा पर लेते रहना पड़ा। ये सजा नहीं तो और क्या है? घावों के साथ भाई वो तीर उठते हैं शरीर में, और उन घावों के साथ 6 महीने तक सजा पर भीष्म पितामह महाराज पड़े रहे, जबकि उन्होंने तो अधर्म किया ही नहीं था। हम लोग सतरी दृष्टि देखते हैं, पूरी दुनिया देखती है, तो उन्होंने कभी अधर्म नहीं किया, कोई ऐसा काम नहीं किया जो अधर्म लगे। लेकिन तब भगवान श्री कृष्ण से बताया कि आपने गलत काम किया, तो भीष्म पितामह को लगा हमने कोई गलत नहीं किया है। पूछ रहा हूँ उन्होंने क्या गलती किया हमने? सबसे बड़ी गलती तो ये थी कि आपने जो प्रतिज्ञा ली, ठीक है, प्रतिज्ञा आपने कुछ सोच करके लिया, वो ठीक है, लेकिन जब परिवार में इतना बड़ा विखंडन हो रहा था तो आपको प्रतिज्ञा तोड़ देना था। जब आपकी प्रतिज्ञा से बड़ी चीज घटना हो रही थी, जिस दरबार में आप लोग बैठे हैं, घर की बहुरिया को मत किया जा रहा है, भाई द्रौपदी बहू ही तो थी और आप सबसे बुजुर्ग थे, फिर भी आप ना बोले, आप घर के सबसे बुजुर्ग सदस्य थे और ना बोले, ये था आपका अपराध। हस्तिनापुर का आप ढंग से बंटवारा ना कर सके, बंटवारा करते समय पांडवों को आपने खांडोपन दे दिया। भाई महाराज धृतराष्ट्र ने जो दिया वो वास्तव में वो महाराज थे भी नहीं, वो तो देख रेख के लिए बैठे थे, लेकिन चलो ठीक है, इस बात को उन्होंने कहा छोड़ो हटा देने दो, लेकिन जो बंटवारा किया तो ये पता नहीं क्या दे दिया, पांडवों को खांडो कर दे दिया, ये कहाँ का न्याय? भाई वो जंगल झाड़ी बंजर जमीन दे दिया कि वहां तो आकर राज करो, तो मुझे को जाए राज करो। ये अलग बात है कि पांडव उसमें कर्मठ थे, ईमानदार थे, सहनशील थे, क्योंकि बंजर जमीन को उस समय दुनिया के सबसे बेहतरीन जगहों में से बना दिया, सबसे भव्य मंत्र वो बना दिया, स्थान बना दिया, जिसकी तुलना उस समय स्वर्ग से की जा रही थी इंद्रप्रस्थ, ऐसा वहां पर मेहनत किया, बना दिया। तो ये तो पांडवों का अपना कर्म था कि अपने कर्म से उसे बना दिया। लेकिन जब परिवार का विभाजन हुआ तो आप चुप, जबकि पितामह महाराज कभी गलत नहीं होने देना चाहते थे, ना गलत चाहते थे किसी का, वो दुश्मन के साथ भी गलत नहीं करना चाहते थे, है ना, फिर भी गलत हुआ ना उनसे, क्योंकि वो उनको सही लगता था कि यही सही है। तो मतलब यह है कि जब तुमको कोई कुछ कह रहा हो, तुमको कोई समझा रहा हो, कोई बड़ा छोटा, ऐसा नहीं है कि छोटा अगर तुम बता रहा तो गलत है, हो सकता है वो सही हो, समझा रहा हो, बता रहा हो, कुछ सिखा रहा हो, तो एक बार सुनो तो उसकी, बाकी आप देखो आपको क्या लगता है, आपका दिल क्या कहता है। अगर जो अच्छा लगता है, आपको लगता है उचित तो करो, नहीं लगता है मत करो, लेकिन गलत होगा तो गलत का रिजल्ट मिलेगा, परिणाम तो आप ही को मिलेगा, कर्मों का फल तो आप ही पाओगे। और इसका मैं इतनी जिंदगी में, जो बहुत बड़ी जिंदगी नहीं है, इतना है, इतने में बता रहा हूँ कि हमने देखा अपनी आंखों से, कल हमें तो बहुत प्यार करते थे, आप नहीं करते। कारण होता है कि ऐसा नहीं, अगर जो मैं पढ़ा लिखा नहीं होता, यानी कुछ ऐसा नहीं कि बहुत पढ़कर तो हो गए, लेकिन इतना मैं चाहता हूँ आप लोग और बहुत ज्यादा, क्योंकि हमने देखा कि अगर तो संभालता है कोई तो आपकी शिक्षा ही आपको संभाल सकती है, बाकी कोई संभाल नहीं सकता, है ना। परिवार वाले चक्रव्यूह की रचना करते हैं, चक्रव्यूह की मतलब आप ही फंसा देंगे आपकी चाबी, जिनके लिए तुम करोगे वही तुमको दोषी मान लेंगे, क्योंकि वो मान लेते हैं कि ये मेरा अधिकार है, इसलिए अगर तुम मेरा काम कर रहे हैं तो ये मेरा अधिकार है। आप अपने लिए कुछ करोगे तुमको लगेगा ये बेईमानी कर दिया, अपने लिए को करना, मेरे लिए को नहीं, ऐसा होता है। ये समाज की रीत है, वो नहीं, बहुत टाइम में गलत होता हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि आप अपनी तरफ से ईमानदार बने रहें, सत्य का साथ न छोड़ें, तो आप दुखी नहीं रहेंगे। इस चलती जीवन में आपका जीवन अच्छे से पार होगा। कुछ नहीं, आप अच्छे काम कर रहे हैं, ईश्वर तो आपके साथ है, बट आपने यदि ईमानदारी का साथ छोड़ा, सत्यता का साथ छोड़ा, तो आप कष्टमय जीवन जीने के लिए भी तैयार है, क्योंकि कर्मों का फल आप ही को भोगना, कोई दूसरा नहीं आएगा। ये मानता हूँ कि परिवार एक यूनिटी होती है, परिवार में कहा जाता है कि ये करो वो करो, तो ठीक है क्यों, लेकिन जो आप कर्म करोगे उसके सजा आप जो अच्छा करोगे बुरा करोगे। माता पिता परिवार में सबसे बड़े पूजनीय होते हैं, उनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती, वो अतुलनीय होते हैं। पिता की बात मानना सर्वश्रेष्ठ होता है, लेकिन एक उम्र के बाद जब बेटा भी पिता बन जाए तो जो पिता, जैसे मान लीजिए मेरा उदाहरण इस तरह ले लीजिए, मेरा बेटा मेरे पिता,
तो मैं अपने पिता की बात मानूं, ये ठीक है, हिस्सा हमारे हिस्सा है, लेकिन जब मेरा भी बेटा है ना, उसके हिस्से लिए भी मैं सोचूंगा। कभी कभी ये शिक्षा उत्पन्न हो जाती है परिवार में, पिता पुत्र में ही बात हो जाता है ना। मेरे पिताजी, हम मेरे जैसे मान लीजिए ऐसे एग्जाम्पल ले लीजिए कि मेरे पिताजी जो है, मान लीजिए मेरे साथ अन्याय किया है ना, लेकिन मैं उनको, क्रोध की बात अलग है कि क्रोध हर आदमी को बिताता है, और ये मैं मानता हूं कि एक आता कभी क्रोध में हमसे भी गलतियां होती हैं, लेकिन गलतियों को मतलब मुख वो गलती कर देती है, मुख से कुछ अमर्यादित सब, अमर्यादित बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन जैसे थोड़ा बहुत होता है कि निकल गया, लेकिन सम्मान में कमी नहीं लगता कि हम अपने पिताजी के सम्मान में, तो हम हमसे कोई वो तो उनके सम्मान न करेंगे, कुछ नहीं, वो हमारे साथ गलत करें, ये उनका कर, हम उनके साथ गलत करने की तो बात छोड़िए, मैं अमर्यादित सबका भी प्रयोग नहीं कर सकता, ना कर सकता हूँ, ना दूसरे सुन सकता हूँ। दूसरा कोई भी अगर जो मेरे पिता को कोई अमर्यादित शब्द का भी पाठ करे तो उसके करने नहीं दूंगा। दूसरा कोई मतलब मेरा यह है कि पिता और माता का सम्मान आप सर्वहित है, करिए। कभी कभी पिता भी गलत होते हैं, उनके निर्णय गलत होते हैं, तो ये उनका कर्म, ये वो जाते हैं, वो अपने कर्मों का भुगतान स्वयं पाएंगे, लेकिन हम अपने कर्म क्यों खराब करें? आप कर्म अपना खराब करोगे, आप अपने पिता का बुरा करोगे, तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ बुरा करेगा, जिंदगी तो चलती रहेगी, समय परिवर्तनीय है, हमेशा बदलता रहेगा, है ना। कहाँ थे और कहाँ आ गए, पढ़ा रहे थे खेल और अनुशासन और पहुंच गए कहानी में, कहानी में इसका है, कहानी ठीक नहीं, युद्धों को समझते हो नहीं, युद्धों के बारे में पहले जानते थे, युद्धों के बारे में जानते थे नहीं जानते थे, आज युद्धों समझ के कौरव 100 से 100 क्यों? तो भाई एक माँ चाहते थे